गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अंजनी दुबे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एमएम फाइनेंस सर्विसेज। जैसे कि आपको पता है कि आज से एमएम फाइनेंस का राइट इश्यू आने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि राइट इश्यू क्या है। राइट इश्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी को पैसे की जरूरत है, वो पैसे कैसे लेना चाहती है, वो पैसे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसे लेना चाहती है और वो पैसे लेन देन कैसे करेगी वो वहां पे उनकी टर्म एंड कंडीशन पर बेस करता है। यहां पे कैसे होगा ये हम इस वीडियो में बताएंगे, साथ में फंडामेंटल बताएंगे, टेक्निकल एनालिसिस बताएंगे। स्टॉक आपके पास है तो क्या आपको राइट इशू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म में एमएम फाइनेंस का क्या फ्यूचर है और किस प्राइस पे खरीदना चाहिए कि आपको ज्यादा बेनिफिट हो। नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं एमएम फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का वैल्यूएशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। एमएम फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एनबीएफसी। द कंपनी सर्विसेज द फाइनेंसिंग नीड ऑफ पॉपुलेशन रेसिडिंग इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया ऑफ इंडिया। सबसे पहले बताते हैं एमएम फाइनेंस का तो मेन काम है लोन देना। अब लोन वो कहां देती है? वो लोन देती है ग्रामीण जगहों पे, जहां पे ट्रैक्टर खरीदी जाती है, जहां पे किसान के लिए कुछ पैसे की जरूरत होती है, पैसे लोन की जाती है, तो वहां पर एमएम फाइनेंस पैसे इजी से मोहल्लित करती है। इसका जो मेजर कंपनी है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। महिंद्रा का अपना अगर ट्रैक्टर का भी बिजनेस है तो उस ट्रैक्टर के बिजनेस से भी यहाँ पे ये एनबीएफसी को प्रोवाइड करता रहता है। तो मुझे लगता है कि महिंद्रा के नाम पे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज का एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। लेकिन पिछले एक महीना में जो रिटर्न आया है ये 19.42% बढ़ा है। ईयर का बात करते हैं तो -28% का नुकसान होते हुए दिखा है। बिट्टा 1.77 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन यहां पे 15,886 करोड़ की है। ये 52 वीक्स जो लो बना था वो 76.46 बना था और 52 वीक हाई जो बना था 245.89 बना था। पी 12.08 है, पीबी 1.08 है, सेक्टर पीई 20.31 है और सेक्टर पीबी 1.76 है। जिस हिसाब से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 15,000 साढ़े 15,000 करोड़ का, उस हिसाब से एमएम फाइनेंस मुझे काफी फंडामेंटली स्ट्रांग लग रहा है। ट्रेंड जो है वो अपवर्ड डाउन है और इसका इंपैक्ट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि पिछले 3 महीने से कोरोना वायरस के चक्कर में जो लोन रिकवरी है वो यहां पे नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से हो सकता है कि एमएम फाइनेंस राइट इशू ला रहा है और अपने शेयर होल्डर से कुछ पैसे ले रहा है। कंपनी विल इशू 61.78 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 2 रुपीज ईच एट द प्राइस ऑफ 50 पर इक्विटी शेयर टू रुपीज 3088 करोड़ ऑन द राइट बेसिस। जैसे कि आपको पहले ही बताया कि करीब करीब 61 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर रिलीज करेगा और तो फेस वैल्यू होगा 2 रुपया और उसका प्राइस रखा है 50 रुपीज के हिसाब से और इससे राइट इश्यू से वो अरेंज कर रहा है पैसा करीब करीब 3,088 करोड़ के आसपास। सेकंड पार्ट दोस्तों, द सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द लीडिंग मैनेजर टू द इश्यू इंक्लूडिंग कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस कैपिटल है, सिटी ग्रुप है, एसबीआई कैपिटल मार्केट है। तो इस तरह के जो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग में इंटरेस्टेड है राइट इश्यू में दोस्तों। एमएम फाइनेंस हैज जीरो प्रोमोटर प्रिविलेज विद द ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट एंड इंक्लूडिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर टू क्वार्टर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमएम फाइनेंस का जीरो प्रिविलेज है प्रमोटर्स के पास और नेट टू नेट आप बोल सकते हैं इंक्रीमेंट हो रहा है प्रॉफिट मार्जिन में। एमएम फाइनेंस गेन 12% ऑन 1:1 रेशियो राइट इशू एट द रुपीज ऑफ 50 पर शेयर। जैसे कि मैंने बताया कि 50 रुपए पे शेयर मिल रहा है और 1:1 पे, मतलब आपके पास यदि एक है तो उसका एक आपको मिलेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, द राइट इश्यू विल ओपन ऑन जुलाई 28 एंड क्लोज ऑन अगस्त 11th 2020। ये आपके पास एक लंबा समय है और यदि आपके पास 23 जुलाई तक एमएम फाइनेंस का स्टॉक है तो डेफिनेटली, और आप अभी तक उसको सेल नहीं किए हैं तो आप राइट इश्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है दोस्तों, द कंपनी हैड सेट द राइट इश्यू प्राइस एट 50 रुपीज, 76% डिस्काउंट पर है। रिटर्न ऑन इक्विटी एस्टिमेटेड फॉर द एनबीएफसी बाई 140 बेसिस पॉइंट टू
10.6%। अब 140 बेसिस पॉइंट के प्रॉफिट पॉइंट पे 10.6% पे आपको ये राइट इश्यू प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट विच इज द राइट इश्यू की बात होती है तो राइट इश्यू में आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहा था और कैसे कैसे मिल रहा है और कौन कौन इंटरेस्टेड है और उस हिसाब से प्रमोटर कहां पर है ये है। तो मुझे राइट इश्यू देखने के बाद भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है। तो क्वार्टर अर्निंग की बात कर रहे हैं तो टोटल इनकम में 10% की इजाफत हुई, इबिटा में 18% 19% की इजाफत हुई है और पीएटी 127% बढ़ा है। कंपनी रजिस्टर 300% राइज इन द नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर इन जून 2020। ये पॉइंट याद रखने की बात है कि कंपनी ने 300% प्रॉफिट कमाया है इस क्वार्टर में, Q1 क्वार्टर में। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब शेयर होल्डर पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। प्रमोटर के पास जीरो है जो थम्स अप है स्टॉक को आपको होल्ड करने के लिए, बाई करने के लिए और अपने पास रखने के लिए। FIS यहां पर 23.52% है, म्यूचुअल फंड 9.36% रखे हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 12.20 है, अदर 0.34% है, अदर DIS है 3.39% है। तो मुझे शेयर होल्डिंग के पैटर्न से मजबूत दिख रहा है। बस थोड़ा सा एक डाउट है कि म्यूचुअल फंड ने यहां पे अपने स्टॉक को कम किया, होल्डिंग को कम किया। अब इनके स्टेटमेंट की बात करते हैं। ग्रोथ द नेट प्रॉफिट विद इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर टू क्वार्टर, जैसे कि पहले ही बताया कि 300% की क्वार्टर Q1 में प्रॉफिट हुआ है तो वो स्टेटमेंट यहां पे आपको दिख रहा है। अब थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट है म्यूचुअल फंड डिक्रीज किया शेयर होल्डिंग में, कंपनी हाई डेप्थ में है इसीलिए ये राइट इशू लेके आ रहा है। तीसरा, जो पिछले एक महीने में 20% का जो लॉस हुआ, जैसे दोस्तों अभी तो हमने सिर्फ फंडामेंटल और राइट इशू और क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताया है, तो इस हिसाब से आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई जरूर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, लेकिन अब टेक्निकल एनालिसिस करके बताएंगे कि स्टॉक का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, किस प्राइस पे खरीदना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना और कितने पे आपको सेल करना है प्रॉफिट मार्जिन के साथ। दोस्तों आज तारीख है 28 जुलाई 2020, 28 जुलाई 2020 और उस हिसाब से MM फाइनेंस का जो करंट प्राइस चल रहा है 133.45 रुपए, 3.5% के पॉजिटिव व्यू में है। चलिए मार्केट डेप्थ की बात करते हैं तो बायर साइड 10 लाख के आसपास है, सेलर साइड 15 लाख के आसपास है। इससे अंदाजा लग सकता है कि इंट्राडे में थोड़ा सा वीकनेस दिख सकता है, लेकिन ओपन प्राइस 129 रुपए 40 पैसे पे हुआ था, हाई 135 रुपए 65 पैसा गया था, लो बनाया है 128.95 और प्रीवियस क्लोज हुआ था 128.80। MACD मुझे यहां पर जो डाउनग्रेड की ओर दिख रहा है, मतलब कि यहां से ये पिछले जब से राइट इश्यू का जो डिटेल आया है, जब से राइट इश्यू की बात हुई है तब से ये एक डाउन साइड की ओर पैटर्न दिखा रहा है। तो MACD भी मुझे नेगेटिव की ओर पैटर्न कर रहा है। यहां पे RSI जब जिस दिन ये राइट इश्यू की बात आई थी उससे पहले ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में था, अभी ये नॉर्मल 32.71 पैटर्न पे चल रहा है। तो इस वक्त RSI मुझे ये सपोर्ट करते हुए दिख रहा है, लेकिन MACD मुझे सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक स्पीड की ओर ऊपर की ओर गया है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन मतलब एक साइडवेज लिया है, फिर एक अपवर्ड की ओर गया है और फिर एक साइडवेज और फिर एक अपवर्ड, और उसके बाद जितना टाइम इसको यहां से यहां जाने में लगा है उतना को गिराने में मात्र 3 से 4 दिन लगा है। तो आप समझ सकते हैं स्टॉक का फंडामेंटल या बड़ा नाम होना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि ये 200 मूविंग एवरेज कितना पर है, 263 रुपए है। मूविंग एवरेज 100 डेज स्टॉक का है 175 दोस्तों। तो उस हिसाब से इस स्टॉक का जो रेंज है 263 से लेके 175 के आसपास चलता है, लेकिन अभी जो करंट प्राइस आपको बताया है कि 133 के आसपास चल रहा है। तो इस स्टॉक में अभी क्या करना चाहिए, राइट इश्यू क्या सपोर्ट करता है? देखिए मुझे लगता है कि स्टॉक को आपको 125 पे खरीदना चाहिए और स्टॉप लॉस रखना चाहिए इस स्टॉक का 105 और टारगेट होना चाहिए आपका 200। यदि ये 200 पार कर जाता है, ये स्टॉक यदि 200 पार कर जाता है अपकमिंग 1 से 2 वीक में, तो डेफिनेटली आप 250 का व्यू रख सकते हैं दोस्तों। राइट इशू में स्टॉक खरीदना बुरा नहीं है। यदि आपके पास स्टॉक है तो डेफिनेटली आप राइट इशू को यूटिलाइज कीजिए। 1:1 पे मिल रहा है तो डेफिनेटली आप खरीदिए दोस्तों। इस स्टॉक में आपको पोटेंशियल जरूर दिखेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं दिख रहा है। तो आप 120-125 में खरीदिए, 105 का स्टॉप लॉस, 200 के टारगेट के लिए आप 1 से 2 महीने के नजरिए से खरीद सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा। आप किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए। मिलते हैं किसी और नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए जय भारत।